वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम एलिज़ाबेथ बिशप की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है वन आर्ट। ये पोइम टोटल 19 लाइंस पर कंसिस्टेड है, जिसमें 5 टेरसेट्स हैं। टेरसेट का मतलब है 3 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा, और एक क्वाट्रेन है। क्वाट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। यानी इस पोइम में 5 स्टेंजाज 3 लाइंस पर कंसिस्टेड है और लास्ट स्टेंजा 4 लाइंस पर कंसिस्टेड है। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 19। पोइटस कहती है द आर्ट ऑफ लूजिंग, यानी चीज़ों को खो देने का फ़न, चीज़ों को गुम कर देने का फ़न, इज़ नॉट हार्ड, वो इतना मुश्किल नहीं है टू मास्टर कि हम इस पर अबूर हासिल ना कर सकें। यानी चीज़ों को खो देने का अमल, चीज़ों को छोड़ देने का अमल इतना मुश्किल भी नहीं कि हम इस पर काबू ना पा सकें या हम इसमें महारत हासिल ना कर सकें। सो मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें, सीम दिखाई देती हैं, फील्ड विद द इंटेंट, कि वो इस इरादे से भरपूर हैं, टू बी लॉस्ट, कि उन्हें खो दिया जाए। यानी बहुत सी चीज़ें इस मकसद से भरपूर हैं कि हम इन्हें ज़ाया कर दें, इन्हें खो दें, इन्हें दूर कर दें। दैट देयर लॉस इज़ नो डिज़ास्टर, क्योंकि इन चीज़ों को छोड़ देने से कोई तबाही नहीं आ जाती है। डिज़ास्टर का मतलब है तबाही, डिस्ट्रक्शन, क्योंकि ऐसी चीज़ों को खो देने से कोई तबाही हमारी ज़िंदगी में नहीं आ जाती। लूज़ समथिंग एवरी डे, अब वो हमें प्रैक्टिस करने का कहती है। वो कहती है कि लूज़ समथिंग एवरी डे, कि हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ गुम कर दिया करें। एक्सेप्ट द फ्लस्टर, फ्लस्टर का मतलब है परेशानी, इससे जो परेशानी आएगी उसे एक्सेप्ट करें, उसे कबूल करें। ऑफ लॉस्ट डोर कीज़, जैसा कि दरवाजे की चाबियों को खो दें, गुम कर दें। द आर बैडली स्पेंट, और कुछ घंटे इसके बाद आपके बहुत बुरे गुजरेंगे। द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ नॉट हार्ड टू मास्टर, लेकिन फिर भी खो देने का अमल इतना मुश्किल नहीं है कि इस पर काबू ना पाया जा सके। शुरू में हमें चाहिए कि इस अमल की प्रैक्टिस के लिए हम छोटी छोटी चीज़ों को गुम करना शुरू करें, जैसा कि हमारे दरवाजे की चाबियाँ। अगरचे इसके बाद हमारा कुछ वक्त बुरा गुजरेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी रूटीन सेट हो जाएगी। उसके बाद वो कहती है देन, फिर प्रैक्टिस लूजिंग फार्दर, फिर मज़ीद चीज़ों को गुम करना शुरू कर दें। लूजिंग फास्टर, और फिर खो देने के अमल को तेज़ करते चले जाएं। प्लेसेस, उन जगहों को, एंड नेम्स, और उन नामों को, एंड वेयर इट वॉज यू मेंट टू ट्रैवल, यानी वो तमाम जगहें और उन जगहों के नाम जहाँ पर आपने सफ़र किया था, उन जगहों को भूलने की कोशिश करें। नन ऑफ दीज विल ब्रिंग डिज़ास्टर, इन चीज़ों को खो देने से, इन चीज़ों को भूल जाने से कोई तबाही नहीं आ जाएगी। फिर उसके बाद वो अपनी एग्ज़ाम्पल देती है। वो कहती है आई लॉस्ट माई मदर्स वॉच, मैंने अपनी माँ की घड़ी खो दी, या मैंने अपनी माँ की जो निगहदाश्त थी, जो मेरी वो देखभाल करती थी, उसको मैंने खो दिया, यानी मेरी माँ मुझसे रुखसत हो गई, या मेरी माँ की घड़ी मुझसे गुम हो गई। एंड लुक, और देखो, माई लास्ट और नेक्स्ट टू लास्ट, मेरा आखिरी या उससे भी आखिरी, गुज़िश्ता या उससे भी गुज़िश्ता, ऑफ 3 लव्ड हाउसेस वेंट, मेरे 3 घर मुझसे खो गए, मेरे 3 घर मुझसे बिछड़ गए। द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ नॉट हार्ड टू मास्टर, लेकिन खो देने का अमल इतना मुश्किल नहीं कि हम इसमें महारत हासिल ना कर सकें। यानी वो कहती है कि मेरी माँ जो थी, शुरू में मैंने भी छोटी छोटी चीज़ों से प्रैक्टिस शुरू की, जैसा कि मुझसे मेरी माँ की घड़ी खो गई। उसके बाद फिर मैंने इस अमल को तेज़ किया, तो इसमें यह हुआ कि मुझसे मेरी माँ की निगहदाश्त चली गई, यानी मेरी माँ मुझसे बिछड़ गई, और उसके बाद मैंने अपने गुज़िश्ता 3 घरों को खो दिया। लेकिन इसके बावजूद मेरी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इससे मेरी ज़िंदगी में कोई तबाही नहीं आई, और मैंने खो देने के अमल को और इन चीज़ों को भूल जाने के अमल को बहुत ज़्यादा तेज़ कर लिया, और मेरी इसमें महारत हो गई। आई लॉस्ट 2 सिटीज़, मैंने 2 शहरों को छोड़ दिया। लवली वंस, वो दोनों शहर बहुत प्यारे थे। एंड वास्टर, और वसी थे। सम रियम आई ओन्ड, वो तो एक सल्तनत थे जिसकी मैं मालिक थी। वो दोनों शहर मेरी मलकियत में आते थे, और वो दोनों सल्तनतें थी जिनकी मैं मालिक थी। 2 रिवर्स, इनमें 2 दरिया भी बहते थे। अ कंटिनेंट, और एक बर-ए-आज़म था। आई मिस दैम, अगरचे फितरी लिहाज से मुझे वो याद तो बहुत आते हैं, बट इट वॉज नॉट अ डिज़ास्टर, लेकिन इससे कोई तबाही मेरी ज़िंदगी में नहीं आ गई। अब लास्ट स्टेंजा में वो अपने लवर को मुखातब करते हुए कहती है, वो कहती है कि ओ माई लवर, यानी ए मेरे आशिक, इवन लूजिंग यू, हत्ता कि मैं तुम्हें भी खो दूँगी, तुम्हें भी मैं छोड़ दूँगी। द जोकिंग वॉइस, अगरचे तुम्हारी जो आवाज़ है बड़ी हंसी मजाक वाली,
बड़ी खुशनुमा आवाज़ है, बड़ी दिलकश आवाज़ है। अ जेस्चर, और जो तुम्हारी हरकतों सिकनात हैं, तुम्हारी जो बॉडी लैंग्वेज है, आई लव, इन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। उसका लवर जो था उसे छोड़ने की धमकी दे रहा था। उसके जवाब में उसने ये पोइम लिखी थी। उसने कहा था कि हत्ता कि मैं तुम्हें भी खो दूँगी अगरचे तुम्हारी जो बॉडी लैंग्वेज है, तुम्हारी जिस्मानी हरकत व सकनात और तुम्हारी दिलकश आवाज़ से मुझे मोहब्बत तो बहुत है। आई शांट हैव लाइट, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं सच बोलती हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। इट इज़ एविडेंट, और ये वाज़े है, द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ नॉट टू हार्ड टू मास्टर, कि खो देने का अमल और उसके बाद उस चीज़ को भुला देने का अमल इतना मुश्किल नहीं है कि इस पर काबू ना पाया जा सके, इसमें महारत ना हासिल की जा सके। दो अगरचे, इट मे लुक लाइक, अगरचे ये ऐसा दिखाई देता है, यानी अगरचे देखने में ये अमल बहुत मुश्किल दिखाई देता है। राइट इट, मेरी बात को लिख लो कि भूल जाने का अमल बहुत मुश्किल दिखाई देता है। लाइक डिज़ास्टर, और यूँ महसूस होता है कि इससे बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस अमल पर महारत हासिल कर चुकी हूँ क्योंकि ये मेरी लाइफ की प्रैक्टिस है। और पोइटस अपने रीडर्स को भी यही कहती है कि उन्हें भी चाहिए कि अपनी ज़िंदगियों में इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, इससे कोई बहुत बड़ी तबाही नहीं आ। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लोसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे इस पोइम की राइम स्कीम। इस पोइम के तमाम स्टेंजास की फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि पहले 5 स्टेंजास की जो सेकंड लाइंस हैं वो तमाम स्टेंजास की आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि अगर हम फर्स्ट स्टेंजा को देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है मास्टर डिज़ास्टर, उसके बाद सेकंड स्टेंजा में फ्लस्टर मास्टर, थर्ड स्टेंजा में फास्टर डिज़ास्टर, फोर्थ स्टेंजा में और मास्टर। इसमें उसने राइम स्कीम को स्प्लिट किया है। नेक्स्ट स्टेंजा में वास्टर डिज़ास्टर। उसके बाद इस पोइम के तमाम स्टेंजास की सेकंड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा की सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है इंटेंट, सेकंड स्टेंजा की सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है स्पेंट। इंटेंट, स्पेंट, मेंट, वेंट, कंटिनेंट। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 को अगर हम देखें तो इसमें सो, सीम, ये दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 7 में फार्दर, फास्टर, लाइन नंबर 10 में लॉस्ट, लुक, लास्ट, लाइन नंबर 10 में माई मदर, लाइन नंबर 19 में लुक लाइक। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 को अगर हम देखें तो इसमें लॉस्ट और दैट, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में अगेन देयर, डिज़ास्टर, लाइन नंबर 5 में लॉस्ट, स्पेंट, लाइन नंबर 5 में अगेन डोर, और। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में आर्ट, हार्ड, मास्टर, इन तीनों वर्ड्स में ए लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में थिंग्स, फील्ड, लाइन नंबर 9 में विल, ब्रिंग। नेक्स्ट है काइसुरा। काइसुरा का मतलब है कि अगर किसी लाइन में पोइट पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए कोई पॉज या ब्रेक ले, यानी वक्फा ले, तो उसे काइसुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 7 में देन प्रैक्टिस लूजिंग, फार्दर के बाद कॉमा यूज़ हुआ है, और लाइन नंबर 8 में प्लेसेस और नेम्स के बाद कॉमास यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। और इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजॉयमेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 2 एक रन ऑन लाइन है जिसमें पोइटस कहती है सो मैनी थिंग्स सीम टू फिल्ड विद द इंटेंट, बहुत सी चीज़ें इस मकसद से भरपूर हैं। अब किस मकसद से वो भरपूर हैं वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 3 में बयान करती है, टू बी लॉस्ट, कि उन्हें खो दिया जाए, दैट देयर लॉस इज़ नो डिज़ास्टर, क्योंकि इनके खो देने से कोई तबाही नहीं आ जाती। उसके बाद लाइन नंबर 4 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहती है लूज समथिंग एवरी डे, हर चीज़ को रोज़ाना गुम कर दें, एक्सेप्ट द फ्लस्टर, और इससे जो परेशानी आएगी उसे कबूल करें। अब कौन सी परेशानी वो नेक्स्ट लाइन में बयान करती है, ऑफ लॉस्ट
डोर कीज़, दरवाजे की चाबियों को खो देने से जो परेशानी आएगी उसे कबूल करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को डायरेक्ट मुखातब करे, एड्रेस करे, तो उसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। ये पूरी पोइम एपोस्ट्रॉफी की एक बेस्ट एग्जांपल है जिसमें पोइटस अपने लवर को एड्रेस कर रही है और ख़ास तौर पे लास्ट स्टेंजा में डायरेक्ट उसने उसे एड्रेस किया है जिसमें वो कहती है कि हत्ता कि मैं तुम्हें भी खो दूँगी, जबकि मुझे तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से बहुत प्यार है और खो देने का अमल और तुम्हें भूलने का अमल देखने में तो बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन फिर भी मैं इस अमल पर काबू पा चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खो दूँगी। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पोइटस ने हमें यही एडवाइस की है कि जिस तरह से उसने अपने लवर से ब्लैकमेल होने की बजाय खुद इस चीज़ का ऐलान कर दिया कि वो उसे खो देगी, तो हमें भी चाहिए, रीडर्स को भी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को प्रैक्टिस करें और इस आर्ट पर मास्टरी हासिल करें, इस पर अबूर हासिल करें। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।